चाहे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सरिता सिंह भी मौजूद है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा सरिता जी, क्योंकि बिहार में मतदान लगातार जारी है और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। महिला वोटर क्या इस बार गेम चेंजिंग नजर आने वाली है बिहार चुनाव में पहले फेज में? जी देखिए, महिला वोटर तो हमेशा से गेम चेंजिंग में रही है और सबसे ज्यादा महिलाओं का ही वोट रहा है। लेकिन अब इस बार जो देखा जा रहा है उत्साह, वो सबसे ज्यादा जो उत्साह मैं देख रही हूँ, युवाओं का जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है। जहाँ पे पहले आप देखते थे कि जातिवाद को लेके वोट दिया जाता था, जहाँ पे ये नहीं देखा जाता था पहले कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, और मेन मुद्दों को छोड़ के जातिवाद मुद्दों पे ज्यादातर इलेक्शन हुआ करते थे या मत डालते थे लोग। तो वहीं पे अभी देखेंगे तो युवा वर्ग का जो है एक मेन मुद्दा है जिसको लेके मत करने आ रहे हैं। जो नए युवा हैं जो अभी अभी पहली बार वोट करे, तो उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा जी है। तो वहीं पे आप देखेंगे कि युवा से बहुत जगह पे पूछा भी जा रहा है कि आप वोट किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहीं पे युवा खुल के बता रहे हैं कि अभी उन्हें बिहार को एक नए रूप में वो देखना चाहते हैं, जहाँ पे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी चीजें जो है वो उनको पूरी करे, और जो भी सरकार वो पूरी करेगी उनके लिए वो वोट कर रहे हैं। जी और अभी फिलहाल तो दोनों पार्टियों को उन्होंने देखा है, सुना है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों ही जोरों शोरों से फील्ड में उतरे हुए हैं और दोनों ने ही अपना अपना पक्ष रखा है। दोनों को जनता ने सुना है। अब तो पूरी बात जो है वो जनता के हाथ में है कि जनता जो है वो किसको चुनती है और कौन बिहार को आगे लेके जाएगा। 20 साल से नीतीश जी का काम तो जनता ने देखा ही है। अभी जी आगे अगर कुछ नए सोच के साथ अगर लाना चाहे तो डेफिनेटली जो है वो तेजस्वी जी को आगे लाएंगे लोग। और यहीं पे आप देखेंगे तो मतलब नीतीश जी से ये भी कहा जा रहा है कि 20 साल से उनकी सरकार है और जी इसे आप देखेंगे तो डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है। और उसके बाद भी जितना चाहिए उस प्रोग्रेस के हिसाब से मतलब बिहार में इतना प्रोग्रेस नहीं दिखा है जितना जी 20 साल क्योंकि में नीतीश होना कुमार भी चाहिए। यहां पर है, तेजस्वी यादव भी यहां पर है, दोनों की बात लगातार की जा रही है। लेकिन एक तीसरा फेज भी यहां पर अभी उठ कर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की भी यहां पर बात की जा रही है। प्रशांत किशोर को इस चुनाव में आप कैसे देख रही हैं? देखिए, प्रशांत किशोर के आने से यहाँ पे अगर मैं कहूंगी तो ये त्रिकोणीय हो गया है। प्रशांत किशोर के आने से अगर उनका 8 से 10% भी अगर आप कहेंगे कि वोट जाता है काट लेते हैं, तो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ होगा प्रशांत किशोर का, क्योंकि वो भी काफी मजबूत नेता है और काफी उभर के आ रहे हैं और युवा वर्ग के लिए वो भी काफी अच्छी बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते कि कौन आगे जा रहा है। फिलहाल तो ये जनता को सोचना है कि जनता किसे आगे करती है। फिलहाल प्रशांत किशोर भी काफी दमदार है, फील्ड में उतरे हैं और काफी अच्छी बातें करते हैं वो भी। तो उस हिसाब से देखे तो जनता उन्हें भी चुन सकती है। जी, प्रशांत किशोर भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहां पर आरजेडी की अगर बात की जाए तो तेज प्रताप यादव जो है वो भी अपनी अलग पार्टी बना करके खड़े हुए हैं। वो भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट किया जाए। तो क्या आरजेडी के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? देखिए, वो तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं और मैं बोली हूँ कि अभी देखिए सारे दिग्गजों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। जैसे तेजस्वी हो, विजय सिन्हा हो, तेज प्रताप हो या खेसारी लाल यादव हो, ये सब उतरे हैं और सब नए जोश और उसके साथ बात कर रहे हैं। और वो सबको देखिए तो युवा हो, पलायन हो, ये सब पे बात कर रहे हैं। अभी देखना यह है कि इस फील्ड में कौन आगे जाता है और सब जनता के हाथ में है। और जनता देखेगी कि उनके बिहार का भविष्य कौन आगे लेके जा रहा है और कौन सोच रहा है। तो ये तो अभी 2 चरण का जो हो जाएगा और उसके बाद जो फाइनल मतगणना होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन आगे जा रहा है। लेकिन सब एक दूसरे पे भारी पड़ रहा है। फिलहाल तो आप देखिए कि कोई किसी से कम नहीं है और काफी जोरों शोरों से ये सब चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आरजेडी आगे जाएगी। जी सरिता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव की ओर से भी वोट डाला गया है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। उनकी ओर से भी वे मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं, वोट डालते हुए नजर आए हैं और पटना में तेजस्वी यादव ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तेजस्वी यादव की ओर से भी मतदान किए गए हैं। मतदान के बाद तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की ओर से पटना में वोट डाला गया है, उसके बाद उनका बयान सामने आया है। ये तस्वीरें सामने हैं, तेजस्वी यादव की ओर से वोट डाले गए हैं। मतदान के बाद तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव की ओर से बिहार में पहले चरण के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। हम तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले
और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। हम तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। हम तो सब लोग वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट और वोट फॉर जॉब, इन तमाम शब्दों के साथ तेजस्वी यादव ने यहां पर प्रेस को संबोधित किया है। इसी खबर को लेकर के लगातार हमारे साथ सरिता जी हमारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनी हुई हैं। सरिता जी, तेजस्वी यादव की ओर से 3 बातें रखी गई हैं, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बिहार और वोट फॉर जॉब। तो कहीं ना कहीं युवाओं को और बिहार में बदलाव को लेकर के उनकी ओर से अपनी बात रखी गई है, जनता तक वही संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। जी देखिए, तेजस्वी जी तो शुरुआत से ही आप देखेंगे तो इन सब मुद्दों पे बात किए हैं। वहीं पे आप एनडीए को देख लीजिए तो नीतीश जी को देख लीजिए तो इन मुद्दों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्ट टू एंड कभी उन्होंने मेन मुद्दों पे बात नहीं किया है, ना ही कोई रोड मैप बताया है। तो अभी आप देखेंगे तो युवा वर्ग ज्यादातर जोश के साथ मुझे तेजस्वी जी के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि वो जिन मुद्दों पे बात कर रहे हो बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस पे तेजस्वी जी डेफिनेटली काम करेंगे जिस तरीके से बोल रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो महागठबंधन की सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए थे। जब लोग सत्ता में आते हैं तो वादों के साथ ही आते हैं, लेकिन अभी देखना यह है, देखिए 20 साल की सरकार तो हम लोगों ने देख लिया कि कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। लेकिन अब जनता कुछ नया देखना चाहती है और उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर जनता सोचे तो तेजस्वी जी को जरूर आगे करेगी और तेजस्वी जी आगे जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी मेन मुद्दा जो बिहार में यही सब है, स्वास्थ्य संबंधी है। चाहे पेपर लीक को ले लीजिए, चाहे जो पुल बनना ले लीजिए, चाहे चीनी मिल फैक्ट्रियां ये सब ले लीजिए। तो इन सब चीजों पे अगर काम होता है तो जरूर बिहार में सुधार आएगा। और जनता इन सब चीजों को देख रही है, सोच रही है और इसी के ऊपर जो है जनता अपना मत देने के लिए निकली है। सो देखते हैं अभी आगे का रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल तो सब अच्छे से दे रहे हैं वोट जी और जा रहे हैं टाइमली। जी, एलजेबी रामविलास चिराग पासवान की भी मैं अगर बात करूं तो वो भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तमाम क्षेत्रों में वे जा रहे हैं, युवाओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आज? जी हाँ, चिराग पासवान का भी देखिए तो वो भी युवा वर्ग के लिए काफी अच्छी बातें करते हैं। तो कोई भी आगे जा सकता है, लेकिन देखिए मैं यही कहूंगी कि अभी तक जो एनडीए की सरकार थी वो भी तो बात करते हुए ही आई है। और जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक कोई मुख्यमंत्री नया चेहरा आता नहीं है, काम होता नहीं है, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जनता तो यही चाहती है कि सुधार हो और देश आगे जाए, स्टेट आगे जाए और बिहारियों को पलायन की जरूरत ना पड़े। और जैसे बिहारियों के नाम पे लोगों का मुंह टेढ़ा होता है, तो वो कहीं भी जाए तो गर्व से कहे कि हाँ हम बिहारी हैं। तो लोगों में वो जोश है कि हाँ कुछ नया चेहरा आए, कुछ नई बातें बने। सो इसी वजह से जो आप देखेंगे तो अभी सारे नेताओं, अगर इनको छोड़ दे, एनडीए को छोड़ दे, तो वो जी मुद्दों की बात नहीं करते। लेकिन बाकी चिराग पासवान को ले लीजिए, चाहे बाकी नेताओं को ले लीजिए, वो काफी अच्छे से बात करते हैं। लेकिन मेन मैं यही कहूंगी कि बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस पे कौन कितना खरा उतरेगा और जी कितने ईमानदारी से काम करेगा वो तो जीतने के बाद ही पता चलता है। फिलहाल तो हम सबके बातों को देखते हैं, आंकते हैं, या फिर 20 साल का जो नीतीश जी का कार्यकाल रहा है वो देखते हैं और उसके जी ऊपर ही फिर हम मत देते हैं। जी सरिता जी, नीतीश कुमार का पूरा के पूरा कार्यकाल रहा है, उसको भी देखना होगा। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जो है